यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने यूपी के सीएम को चिट्ठी लिखी है। इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया गया है। ये चिट्ठी मोदी सरकार में मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने लिखी है। कई बार ऐसा होता रहा है कि ओबीसी और एससी कोटे से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो इस पद को सामान्य श्रेणी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हाल के दिनों में कुछ विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है। अपना दल की मांग है कि ऐसे हालात में इन पद को अनरिजर्व न किया जाए। इस पद को हर हाल में पिछड़े दलित कोटे से ही भरा जाए। हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष की तरफ से आउटसोर्सिंग यानी संविदा पे नौकरी देने के मामले में भी आरक्षण की मांग की जा रही है। ओबीसी एवं एससी एसटी की नौकरी देने को लेकर एनडीए गठबंधन की पार्टियों ने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र में इस कोटे के तहत नियुक्ति को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के इंटरव्यू वाली नियुक्तियों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि यूपी सरकार की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यह कहकर नौकरी नहीं दी जा रही है कि वे योग्य नहीं हैं। हमेशा नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कहकर उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाता है। इस तरह से नियुक्तियों से अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी जा रही। बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित किया जाता है और सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दी जाती है। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट करार देकर योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी जाती है। इस प्रक्रिया पर यूपी सरकार की ओर से तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन वर्ग के उम्मीदवार में आक्रोश न पनप पाए। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी से अनुरोध किया है कि चाहे कितनी भी जरूरी हो लेकिन इन वर्गों के लिए आरक्षित नौकरियां किसी दूसरे को नहीं दी जाए या इन्हें अनारक्षित नहीं करार दी जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूपी में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल ने यूपी के सीएम को चिट्ठी लिखी है। इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में पिछड़े और दलितों की अनदेखी करने का मुद्दा उठाया गया है। ये चिट्ठी मोदी सरकार में मंत्री और अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने लिखी है। कई बार ऐसा होता रहा है कि ओबीसी और एससी कोटे से कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है तो इस पद को सामान्य श्रेणी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। हाल के दिनों में कुछ विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है। अपना दल की मांग है कि ऐसे हालात में इन पद को अनरिजर्व न किया जाए। इस पद को हर हाल में पिछड़े दलित कोटे से ही भरा जाए। हाल में खत्म हुए लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया था। विपक्ष की तरफ से आउटसोर्सिंग यानी संविदा पे नौकरी देने के मामले में भी आरक्षण की मांग की जा रही है। ओबीसी एवं एससी एसटी की नौकरी देने को लेकर एनडीए गठबंधन की पार्टियों ने अब आवाज उठानी शुरू कर दी है। अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र में इस कोटे के तहत नियुक्ति को लेकर बड़े सवाल उठाए हैं। अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार के इंटरव्यू वाली नियुक्तियों को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया ने सीएम को लिखे पत्र में कहा कि यूपी सरकार की इंटरव्यू वाली नियुक्तियों में ओबीसी अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यह कहकर नौकरी नहीं दी जा रही है कि वे योग्य नहीं हैं। हमेशा नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट कहकर उन्हें अयोग्य करार दे दिया जाता है। इस तरह से नियुक्तियों से अनुसूचित जाति और जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी जा रही। बाद में इन पदों को अनारक्षित घोषित किया जाता है और सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरी दी जाती है। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि नॉट फाउंड सुटेबल कैंडिडेट करार देकर योग्य उम्मीदवारों को नौकरी नहीं दी जाती है। इस प्रक्रिया पर यूपी सरकार की ओर से तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि इन वर्ग के उम्मीदवार में आक्रोश न पनप पाए। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी से अनुरोध किया है कि चाहे कितनी भी जरूरी हो लेकिन इन वर्गों के लिए आरक्षित नौकरियां किसी दूसरे को नहीं दी जाए या इन्हें अनारक्षित नहीं करार दी जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।